हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है नंबर सीरीज की जो है आगे वाली क्लास, जो हम लोगों की मंडे टू फ्राइडे वाली जो क्लास होती है उसकी क्लासेस जो है हम लोग सीरीज बाय सीरीज कर रहे थे। तो 11 क्लासेस पीछे हो चुके हैं। उन सब को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाके वो भी क्लासेस आप लोग देख लीजिए, ताकि और सीरीज को कंटिन्यू चलिएगा। सीरीज में अगर कंटिन्यू चलेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा होगा। और अपना नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ भैया कि जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उनका नोट्स जरूर बनाते रहिए। आज वाली थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे जो जानवरों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो है पैर और सिर दे के उनके जो है संख्या पूछी जाती है, 2 पैर वाले 4 पैर वाले जानवरों से संबंधित, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्न जो है प्रश्न हम लोग लिए हैं पहले से ही, उन सब पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम लोग कैसे बहुत जल्दी ही कर सकते हैं, बहुत कम समय में। चलिए देखिए भैया, जैसे इसमें कह रहा है भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में, किसका भैया? भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर है, जो सिर की संख्या तथा सिर की संख्या लिखिएगा, तथा सिर की संख्या 6 है। इनमें भेड़ों की संख्या क्या है? कह रहा है बेटा, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर है तथा सिर की संख्या 6 है, इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है? तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, पैर और सिर दोनों दिया हो बेटा, तो आप लोगों को करना क्या है, एक तरीका मैं आपको बताता हूं, उस चीज को आप फॉलो करिएगा। जब दोनों दिया होगा तब, अन्यथा मैं इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा कैसे ही आता है। हम देखिए दोनों चीजें सिखाते हैं आप लोगों को कि कम समय में भी कैसे लगाएंगे और क्वेश्चन बनता कैसे है, उसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं और सॉल्व कैसे किया जाता है, ये तरीका भी हम पढ़ाते हैं आपको। देखिए दोनों चीजों को लेके चलते हैं हम, कि कम समय में भी आपका प्रश्न हल हो जाए और कैसे ये लगता है ये सीख ले। इसीलिए मैं पहले ही चैलेंज देता हूँ, मैं जो है मैथ पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। ये मेरा पहला ही फंडा है कि मैथ को पढ़िए नहीं, सीखिए। जब आप लोग सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रश्न को कर जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जो लोग चिल्लाते हैं ना, छोटा छोटा ट्रिक पढ़ाते हैं, बस ये करिए ऐसे करिए, कैसे आता है उन्हें खुद नहीं पता होता है, बस छोटे छोटे ट्रिक पढ़ा देते हैं, ये ट्रिक लगाइए हो जाएगा, लेकिन वो आता कैसे ट्रिक ये कोई नहीं बताता। मैं वो चीजें बताता हूँ हमेशा, और बताऊंगा, पहले भी बताया हूँ, आज भी बताऊंगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं बेटा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो देखिए इसका मेन फंडा होता क्या है कि अगर 4 पैर वाले, एक फार्मूला लिख लीजिएगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या अगर निकालना हो बेटा, तो आपको पहला काम ये करना होगा, कुल पैर बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो 4 पैर वाला जानवर होता है वो आ जाएगा। जैसे बेटा यहाँ पे कुल पैर कितना है, 16 है, 16 बटे 2 माइनस जो है सिरों की संख्या कितनी है, 6, 6 को घटा दीजिए, 8 माइनस 6 बराबर कितना गया बेटा, 2। तो जो है 4 पैर वाला जानवर ही पूछा गया था, इसमें भेड़ों की संख्या पूछी गई थी। तो भेड़ों की संख्या भैया जब पूछा गया है तो भेड़ के कितने जो है पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं ना, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी हो गई, 2। मतलब भेड़ों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 2। इसका आंसर कितना होगा बेटा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अगर हम बात करें ये प्रश्न कैसे लगता है, तो पहले तो इसको आप लोग जो है नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बगल हट जाता हूँ, बच्चे कुछ शिकायत कर रहे थे, सर आप बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत मिटाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलिए आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों का हो गया होगा। अब देखो मैं इसको हल करके दिखाता हूँ कैसे होता है बेटा। ये हल होते हैं प्रश्नों को, उनको हम हल करते हैं पहले। जैसे अगर हम बात करें बेटा, तो चाहे जो जानवर हो, चाहे 2 पैर वाला जानवर हो या 4 पैर वाला जानवर हो, दोनों के सिरों की संख्या सदैव एक होती है कि नहीं होती है? नहीं, सब में एक ही सिर होता है ना, कि किसी में 2 सिर होता है, एक ही सिर होता है ना, तो बस वही बात है।
तो बेटा मान लेता हूं जो है भेड़ जो है यक्स और गड़ेरिया जो है भैया गड़ेरिया को मान लेते हैं वाई। तो यक्स प्लस वाई बराबर बेटा कितना है 6 है, सिरों की संख्या। अब देखा भेड़ में 4 पैर होता और जो व्यक्ति होता है मतलब गड़ेरिया मतलब एक जात जो है संबोधित है जो उनको पालन पोषण करते हैं भेड़ों का, उनके विषय में पूछा जा रहा है, उनके विषय में कहा गया, उन्हीं को गड़ेरिया कहा जाता है जो भैया भेड़ों का पालन पोषण करते हैं। अब उनकी जो है सिरों की संख्या भी एक होती है, इन दोनों की सिरों की संख्या कितनी है 6 है। अब देखो मैंने कहा भेड़ के 4 पैर होते हैं और जो गड़ेरिया होता है मतलब जो व्यक्ति होता है उसके भैया कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। तो देखिए 4 यक्स प्लस 2 वाई बराबर कुल पैरों की संख्या कितनी है बेटा 16 है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको भैया कटा दीजिए 2 से सबको, तो 2 यक्स प्लस 2 वाई सॉरी 1 वाई, वाई बराबर भैया वाई बराबर हो जाएगा आपका 8। तो समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। ये देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से बेटा यहाँ पे कर लीजिए यक्स प्लस वाई बराबर 6, इसको मैं मिटा देता हूं, और भैया आपका 2 यक्स प्लस वाई बराबर आपका 8। मैंने कहा भैया यहाँ पे घटा दीजिए, माइनस हो जाए, ये कैंसिल हो गया, माइनस यक्स बराबर माइनस 2 कटा दीजिए सॉरी हाँ, तो यक्स बराबर कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं। और यही यक्स बराबर क्या थी भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या यही है ना, तो भेड़ों की संख्या हमारी कितनी हो गई 2, कितना हो गया बेटा 2। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे लगता है कैसे आता है यही चीज है, बस यही मेन थीसिस ये है बेटा जो हम लोग करते हैं कि भैया कैसे घटा के जो है भाग देते हैं। तो यह देखकर रूल हुए, इतना ही कमाल है जो वहां मैंने सूत्र बनाया था, बस इतने का मैंने किया क्या था कि भैया टोटल पैर में 2 के भाग दे दिए रहे, कितने के भाग 2 के भाग, और उमन से सिर कितना बचा घटाए दे रहे। देखा 16 में अगर हम 2 के भाग दे कितना हो जाए 8, 8 में से 2 घटाए देखा आइए सॉरी 6 घटाए माफी चाह रहे नहीं 2 नहीं 6 घटाए, 6 घटाए तो 2 आ गया कि नहीं आ गया 2। तो यही चीज है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, हम इसको मिटा देते हैं, इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि ताकि नीचे वाले प्रश्नों को भी हल कर सके। सेम प्रश्न यो हो गया बेटा, यहाँ पे देखिएगा कर एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर है, यदि कुल सिर 90 है और 224 पैर है तो कबूतरों की संख्या, मतलब 2 पैर वाले जानवर की संख्या पूछा था, हम तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या बताए। ऐसे बताए भाई बेटा कि देखा दोनों जने का सिर मिला हुआ तो सबका सिर एक ही होता, हम 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल लें और उसमें जितना भी टोटल सिर दिया है उसमें से घटा दें तो 2 पैर वाले जानवर आ जाएगा। जैसे बेटा हम 4 पैर वाला जानवर अगर निकाले चूहा की संख्या, चूहे की संख्या, चूहों की संख्या लिखिएगा, चूहों की संख्या अगर बेटा करें तो कुल पैर कितना है 224 बटे 2 कर दीजिए, माइनस सिर कितना है 90, कटा दीजिए बेटा 1 1 2 112 आ गया, 112 में से 90 को घटाएंगे बेटा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ गया। और अगर 22 आ गया भैया चूहों की संख्या 22 है। अब भैया बात आती है किसका कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या, तो भैया कबूतरों की संख्या प्लस चूहों की संख्या, चूहों की संख्या ही तो बराबर 90 है, मतलब कबूतरन का सिर और चूहन का सिर दोनों जने के एक सिर एक सिर होता है, दोनों जने जब सिर मिलाए थे तो टोटल 90 सिर होता है। यहाँ जब पता चल गया चूहों की संख्या 22 है, एक मतलब इनका सिर भी कितना 22 ही बा, तो चूहों की संख्या बेटा 22 होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, अब कबूतरों की संख्या अगर मुझे निकालना है तो 90 माइनस अगर हम 22 कर दें तो कितना आ जा रहा है हमारा 8 आ गया। अब 8 में से 2 घटाएंगे 68, बेटा हमारा जो है कबूतरों की संख्या कितनी हो गई 68,
इसके पहले हम लोग देखिए यहाँ पे विकल्प दिया हुआ था, इसको मैं मिटा देता हूँ। वहाँ पे जो भी प्रश्न अगला साल किए थे तो विकल्प को मैंने मिटा दिया था। तो वहाँ पे बेटा देखिए था पहला ऑप्शन 68 था, दूसरा था आपका 70। तो ये हो गया आपका, देखिए 68 आ गया कि नहीं आपका, देखिए 68 आ गया। प्रश्न मेरी बात समझ आई आप लोगों को। देखिए ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। कह रहा एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, यदि 90 सिर है 224 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। ये देखिए आपका हो गया। बस ये बात समझ लीजिएगा, आप लोग इस प्रश्न को देखते मान हल कर लेंगे, हल नहीं करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को पहले समझाया कि कैसे ये प्रश्न आता है, फिर मैंने वो तरीका बताया, फार्मूला रखिए कि फार्मूला कैसे बना, और ये देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे लागू किया, ये हो गया आंसर। हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग, फिर मैं अगला प्रश्न पढ़ाता हूं। ले लीजिए भाई, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर जी मिटाना स्टार्ट कर देते हैं साथ में। हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। इसमें कह रहा है बेटा भैंसों तथा बतखों के समूह में सिरों की जो संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। पहली बात को समझने की कोशिश करिएगा, भैंसों तथा कबूतरों के समूह में सिरों की संख्या, किसका बेटा, सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 24 अधिक जो है पैर है। तो भैंसों के समूह की कितनी है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कह रहा भैंसों तथा बतखों के समूह में सिरों की जो संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। जितना भी सिर बा ओकर क्या बाटे 2 गुना से 24 अधिक पैर बा। क्या भैया, 24 से अधिक का बटे 2 गुना से 24 अधिक पैर बा। अब न यहाँ तक का दिया बा, न तो सिरे दिया गया बा न तो पैर दिया गया, न तो सिर दिया गया बेटा न तो पैर दिया गया। अब हम यहाँ अपना दिमाग लगाएंगे ताकि ये प्रश्न हल हो जाए। ठीक है, दिमाग क्या लगाना है आपको, मान लेना है, मानता हूं कि कुल संख्या जो है सिरों की x है, तो पैर कितना हो जाएगा बेटा, 2 गुना से 24 अधिक है 2x प्लस बेटा 24, यही है कि नहीं। और अभी मैंने क्या बताया, भैंसों की संख्या कह रहा है क्या करना है, समूह में भैंसों की संख्या। अब हम लोग रखते हैं, हमने कहा था पैर में 2 का भाग दे दीजिए, 2x प्लस 24 बटे 2 माइनस x, ये रख दीजिए। आप देखेंगे जो आएगा यहाँ पर वही इसका आंसर होगा। जैसे अगर आप देखें बेटा तो क्या हो गया आपका 2x प्लस 24, इनका इधर गुणा करा इधर माइनस 2x अब बटे 2, इनसे ही कैंसिल हो गया, ये हो गया का 24 बटे 2 कटाई दे बेटा, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, 12 आपका देखिए विकल्प में है, बिल्कुल हो गया बेटा। हो गया कि नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये चीजें देखना है कि कैसे ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, लेकिन मैंने जो पीछे आप लोगों को समीकरण बनाया उससे जो फार्मूला निकाला उससे देखिए मैंने लगाया, देखिए हमारा आंसर आ गया। तो यही मैं कहता हूं कि आप जो है ट्रिक के पीछे ना भागो, सीखो वो कैसे लगता है। अगर ये चीज अगर आप सीख गए ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हजारों ट्रिक तो आप खुद ही निर्माण कर लेंगे। जो बार बार में बताते हैं ये ट्रिक लगाइए ये ट्रिक लगाइए, कुछ नहीं है, ट्रिक मतलब कुछ नहीं है, उसका सिंपल फंडा है कि जो आप बचपन से बेसिक पढ़ते आ रहे हैं वही सब कमाल है। मैथ यही कहता है कि आप सीखिए, अगर आप सीखेंगे ना एक ही क्वेश्चन को 10 टाइप से हल कर सकते हैं। ये कौन कहता है, मैथ कहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लोग छोटे छोटे ट्रिकों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। अरे कितना ट्रिक याद करोगे भाई, एक दो तो है नहीं, हजारों ट्रिक है, और जब ऐसे घुमा के पीछे का कुल ट्रिक हरा जाएगा, सारा ट्रिक हरा जाएगा। लेकिन अगर ये पता है कि ये प्रश्न हल कैसे होता है तो ऑटोमेटिकली आप हल कर लेंगे।
बेसिक जानते हैं तो ऑटोमेटिकली इससे आप रूल बनाएंगे, अपना खुद का रूल होगा, और जब खुद का रूल होगा तो हर जगह ये फॉलो होगा। ये आपका ही एक्सपेरिमेंट है, आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखिए आ गया आपका। हमेशा ये मैं गारंटी के साथ करता हूँ, खुद का एक्सपेरिमेंट करिए और बेसिक आप सीखिए। जितना आप जो है ट्रिक के पीछे सीखने में भागते हैं ना, उतना अगर आप बेसिक सीखने के पीछे भाग जाएंगे, ये गारंटी के साथ करता हूँ, मैथ आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, चुटकियों में। क्योंकि बेसिक अगर पता हो गया तो आप खुद का ट्रिक बनाएंगे, बेसिक जो है फार्मूला बना लेंगे और उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, हमेशा आता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो किया था, मैंने क्या किया कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या होती है, तो मैंने इसको पहले बता दिया कि समीकरण से हल करते हैं बेटा, और जब समीकरण से हल करते हैं तो उसको हम लोग तोड़ते हैं, और तोड़ा गया जो समीकरण तो वहीं से क्या निकला था, हम लोगों का फार्मूला निकला था कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हम उसको रख के निकाल सकते हैं। तो वहीं पे मैंने ये चीजें किया। अब इस प्रश्न में करा भैंसों तथा बतखों के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, न तो यहाँ सिरई बा और न तो यहाँ पैरई बा, बस दिया हुआ है कि कितना कितना ये नहीं पता, लेकिन ये पूछा है कि भैंसों के संख्या समूह में कितनी है। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या दे दिया है ना, बस अब मैंने उसको उठा के रख दिया। यक्स माना भैया का है, सिर है, तो पैर कितना है, 2x + 24 है, और इनका भैया क्या कर दिया, मैंने बताया था जब मुझे 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो सिरों की संख्या बटे 2, सॉरी पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। पीछे वाला देखिए मैंने वहां पे बताया था आप लोग को फॉर्मूला, उसी पे देखिए ये मैंने रखा और हल कर दिया बेटा, हमारा कितना आ गया 12। 12 हमारी क्या हो गई, भैंसों की संख्या हो गया कि नहीं। तो यही चीज मैं कहता हूं, जब जो चीज दिया जाएगा वही आपसे पूछा जाएगा, समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेटा आप लोग। चलिए मैं हट जाता हूं। हो गया बेटा, चलिए मैं मिटा देता हूं उसको। अब आगे देखिए दिया है, अच्छा इसका विकल्प नहीं लिखा गया, लिख लीजिए भाई 10, 12, 14, 16, ठीक है मैम। ये देखिए 10, 12, 14, 16। अब इसमें क्या कह रहा है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं, जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं, बताइए कि घोड़े कितने हैं। अब घोड़ों की संख्या पूछ रहा है भैया, किसकी पूछ रहा है, घोड़ों की संख्या। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, घोड़े की संख्या और आदमी की संख्या बेटा बराबर है, किसकी संख्या, घोड़े की संख्या और आदमी की संख्या बराबर है। तो यहाँ पे आपको माइंड में सीखना है, हमें दिया क्या गया है, दिया गया है बेटा क्या, पैरों की संख्या, जमीन पर चल रही टांगों की संख्या कितना है, 70 है। अच्छा अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग को ना, वहीं पे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है आप लोग को, नहीं तो नीचे हो गया ना इसीलिए दिखे नहीं रहा होगा। नहीं अगर दिख रहा है तो स्क्रीन पे देखिए आप लोग का जो है बगल में नंबर आ रहा है, सॉरी क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हो गया बेटा। अब देखिए टांगों की संख्या पता चल गई कि नहीं, अगर अच्छा बताओ, जब जोन बटे घोड़ा और आदमी संगे संगे चली ही तो टांगे की संख्या फिक्स रहे कि नहीं, केकर संख्या फिक्स रहे, टांगे के। अब वही ध्यान दे, मान लेता हूं या घोड़ों की संख्या x है, उतने ही का है पुरुष है बेटा। अगर कहा जाए घोड़ा का टांग कितनी हुए 4, तो 4x होगी टांगों की संख्या,
अब पुरुषों की जो टांगों की संख्या होगी वो कितना होगी, 2x होगी। लेकिन इमन एक अपवाद बा कि जो पुरुष है आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठा है, तो जो घोड़ा बैठा होकर जमीनी पैर कहाँ पड़े, न पड़े, पड़बे नहीं करे भाई। आधे शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं, आधा जने भैया का है घोड़ा के संगे संगे चलता है, जेकर पैर जमीन पर बार एमन दू का दे भार, तो कितना हो गया इनका, दू कटिया, इनकर पैर कितना है यक्स, ये 4x और ये x, ये दोनों मिलके कितना हो गया 70, ठीक है। टांगों की संख्या कितनी है 70, तो 5x बराबर बेटा 70, तो 4 14 कटा दीजिए, 5 14 हमें 70, 14 25 70, x बराबर बेटा 14। 14 ठी घोड़ों की भी संख्या है और 14 ठी आदमी भी है जो घोड़ों के मालिक है। बात क्या समझ में आ गई? तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका बेटा 14। क्या हो गया 14। अब यहाँ पे देखिए एक नया रूल निकल गया है, बस पढ़ाते पढ़ाते देखिए एक नया रूल आ गया। अब बोलेंगे सर ये कौन सा नया रूल है? अब मैंने क्या कहा बेटा, ये देखा सब पे लागू हुए, 4x और x। जैसे अगर कह देता है ये टांगे के जो संख्या बा 90 बा, कितना कह देते बेटा 90 बा, तब तू ध्यान से देखा, एक ही पहले स्क्रीनशॉट ले ले जा। अच्छा अगर स्क्रीनशॉट ले ले तब बताओ थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए क्या होता है बेटा, ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी ऐसा नंबर आएगा कुछ भी पूछे तो दिमाग लगाइएगा। जैसे मैं कह देता हूँ 90, कुल पैरों की संख्या 90, अब यहाँ मैं 90 रख देता बेटा, और यहाँ पे हमारा 90 हो जाता। अब कटा दो, 18 पचे 90, कितना हो गया 18। 18 ठी घोड़ा है, 18 ठी कावट आदमी। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा जब प्रश्न पूछे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, 5 से भाग दे देना है। क्या दे देना है? 5 से भाग, ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। चाहे जैसे देखा, उसमें भी देखो बेटा 5 से भाग दिए थे तो 14 था, इसमें 5 से भाग दिया 18 आ गया। लेकिन दे किससे रहे, 5 ही सीधे रहे ना। यहाँ संख्या टांगों की संख्या चाहे जितना हो जाए तो के कुछ करे नहीं। ऐसा प्रश्न पूछे बस उसमें उस नंबर में आप क्या करिए 5 से भाग दे दीजिए। क्या करिए बेटा 5 से भाग दे दीजिए। अगर कब बोले, जब आधा जने पैदल चला थे ना, आधा जने अपने घोड़ा पे या ऊंटे पे बैठा है, तब उमन 5 से तू भाग दे, आंसर तैयार हो जाए। जैसे यह अगर 120 दे देते भैया, अगर यह 120 दे देता है, कहता जो उनका टांगन का जो संख्या 120 बा, तब बताओ कितना हुए। तो तू कुछ करा मत, 120 में भैया कही का 5 से भाग, 24 पंजे 120, मतलब 24 ठी घोड़ा रहे और 24 ठी का रहे आदमी। आ रही है मेरी बात समझ में? देख बेटा मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, ऑटोमेटिकली वो चीजें सेट हो रही थी, सभी नंबरों पे सेट हो रहा था। मैंने बता दिया बेटा जब भी ऐसा मिलेगा तो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि पहले बेसिक इसीलिए सिखाया ना, बेसिक अगर कर रहे हैं आप बेटा तो ऑटोमेटिकली सारे नंबरों को आप कर सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ करता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है और मैं ये चीजें किया हूँ, और तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेसिक पहले आपको आना चाहिए। बेसिक अगर नहीं आएगा तो मैथ में आप ट्रिक करते रहिएगा, पूरा मैथ पढ़ डालिए, गारंटी के साथ कर रहा हूँ। एग्जाम हॉल में आप 7 8 क्वेश्चन करके आइएगा तो बताइएगा, नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां ट्रिक मिलेगा ही नहीं, तो हेरा जाएगी सब बुद्धि। तो इसीलिए कहते हैं आप पहले बेसिक सीखिए, ऑटोमेटिकली आप सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है बेटा, उन क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा बेटा कि ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी। अब क्या बताना है आपको, ऊंटों की कुल संख्या क्या थी। ध्यान से यहाँ पे देखना बेटा, बीच में एक चीज का चर्चा किया, वर्गमूल
का 2 गुना। किसका बेटा? वर्गमूल का 2 गुना। तो इतना जानते रहिएगा, ऐसे प्रश्न को हल करते समय विकल्प पे विशेष ध्यान दो। 60, 20, 36, 72 है, तो जिस संख्या का वर्ग अगर दिया हो, क्या दिया हो बेटा? वर्ग, वह उसका आंसर होगा। मतलब जो संख्या वर्गमूल निकाली जा सकती है या किसी का वर्ग हो, इसका देखो वर्गमूल डायरेक्ट निकाला जा सकता है 6 ना, तो यही इसका आंसर होगा। कि मतलब कुल ऊंटों की संख्या क्या है? 36 है। बोलेंगे सर जी कैसे बात हो गई, आप कैसे कर रहे हैं कि ये हो जाएगा? इसको लगा के दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ बेटा आप लोगों को और समझा रहा हूँ ऐसे प्रश्न में ऐसा होता क्यों। कि जब भी बेटा हम लोग मानते हैं ना, क्योंकि मुझे वर्गमूल निकालना है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि वर्ग वाली संख्या मानूं। जैसे मुझे मानना है ऊंटों की संख्या, आपको ध्यान रखना है कि चूंकि वर्गमूल की चर्चा बीच में की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई संख्या मानेंगे तो हमेशा सोचेंगे वह संख्या वर्ग हो। जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना ऊंटों की संख्या इक्वल बेटा एक्स स्क्वायर, क्या मान लेता हूं? एक्स स्क्वायर। अब बाकी जो बातें बोली गई उसी को हम अप्लाई करते हैं। कह रहा है ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। जंगल वाले कितने हैं भैया? जंगल में अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर बटे 4 देखे गए। और झुंड जो है पहाड़ों पे अगर चर्चा किया जाए तो कितना देखा गया है? वर्गमूल मतलब एक्स का 2 गुना 2x देखे गए भैया। और नदी के किनारे की बात करें तो 15 देखे गए भैया। इतने में से इतना अगर हम घटा दें इन दोनों को जोड़ के, तो हमारा मान आ जाएगा कितना? 15 बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस 2x बराबर 15। तो एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस 2x बराबर 15। अगर बेटा इनका गुणा करा लिया जाए सब में, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8x बराबर बेटा 15 चौका 60। अगर इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा आपका? 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 60 बराबर 0। अब इन्हीं को दिखा समीकरण को हल कर लीजिए। ये हमारा 3x स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 10x बराबर सॉरी माइनस 60 बराबर 0। ये कर दे बेटा, चूंकि 18 में से अगर 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा माइनस 8। तो वही रखिए बेटा, इसमें कॉमन ले लीजिए 3x स्क्वायर, 3x कॉमन ले लीजिए बेटा, तो यहाँ x माइनस 6 हो जाएगा प्लस 10 कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 6 हो जाएगा भैया। अब बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6 और यहाँ पे 3x प्लस 10 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 10 और x बराबर माइनस 10 बटे 3। ये तो बेटा आएगा नहीं, ये हो जाएगा x बराबर हमारा 6। चूंकि बताया गया माना मैंने क्या, ऊंटों की संख्या कितना माना था भैया? x स्क्वायर माना था, तो हमारा बेटा क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर बराबर 36। देखिए ऊंटों की संख्या हमारी कितनी आ गई? 36 आ गई। तो मैंने बताया था जब वर्गमूल की चर्चा होती रहे कि मतलब झुंड में वर्गमूल आ रहा है, तो कोशिश ये करिए कि कौन सी संख्या, विकल्प में देखें कि कौन सी संख्या क्या है, वर्ग है किसी संख्या का, वही इसका आंसर होता है। मैंने शुरू में बताया और फिर मैंने इसको देखिए हल करके भी दिखा दिया आप लोगों को, ये हल भी हो गया। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा फिर एक बार देख लीजिए। ऊंटों की संख्या मैंने माना बेटा एक्स स्क्वायर। कह रहा है जंगल में जो है ऊंटों की संख्या का 1/4 भाग जंगल में देखा गया, तो एक्स स्क्वायर बटे 4 जंगल में। और पहाड़ों पे अगर बात करें बेटा कितना है? वर्गमूल का 2 गुना, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल भी एक्स एन का 2 गुना। और नदी के किनारे कितना देखी गए? 15 ही देखी गए। तो हम क्या करते हैं बेटा, टोटल में से जो पहाड़ों और जो है पहाड़ों और जंगलों में जो है उनको अगर घटा दें तो जो शेष बचेगा वही नदी में होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया भी है कि जो है टोटल में से
जंगल और पहाड़ वाली संख्या घटा के नदी वाला कर दिए हैं। तो ये देखिए बाकी समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को तोड़ना तो आप लोग जानते ही है, इसी को आप लोग तोड़ लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आशा ये मैं करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया और जो बताया आप लोगों को वो पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कुछ गलतियां रह गई हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अच्छा, कल एक बात बताना भूल गया। कल बच्चे कह रहे थे कि सर जी मैं कमेंट कर रहा था, आप लोग देख नहीं रहे थे। ऐसा है बेटा, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कोई अन्य उपकरण नहीं है जिससे मैं आप लोगों को कमेंट देख सकूं। बस पढ़ा रहा हूं, इतना जानते रहिएगा। कमेंट जो मैं है बाद में इसलिए देखता हूं क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि तभी मेरा उपकरण जो है मेरे पास आता है, और इसके पहले तो है नहीं कि मैं आप लोगों को देखता रहूं कमेंट। हाँ, लेकिन जो भी बातें हैं कमेंट जरूर करिए। कमेंट ऐसा नहीं कमेंट नहीं करिए, आप लोग कमेंट करिए। क्लास खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को कमेंट करूंगा, देखूंगा जरूर। और जो बातें अगर आप लोगों की बातें समझ में या कुछ कह रहे हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा, या रिप्लाई जिसको बोलते हैं, रिप्लाई भी मैं उसका दूंगा। तो इसके लिए आप लोग घबराए नहीं कि सर जी कमेंट हमारा नहीं पढ़ते, मैं इतना कमेंट करता हूँ, सर जी उसका कोई रिप्लाई नहीं करते। हाँ भाई, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। बात यहाँ तो समझ में आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। इसका मतलब अगर फिर भी अगर कुछ चीजें बेटा रह जाती हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका दूसरा क्लास और बना दूंगा। लेकिन आज वाली जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग बस मन लगा के पढ़े होंगे शुरू से लेकर अंत तक, अगर आप टिके हैं, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में जरूर आया होगा, कहीं छूटा नहीं होगा। आई होप, इतना आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। और यदि आप मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो जो है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा भाई। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी जो है अपने परिवार का सदस्य बन जाइए। देखिए, जो मैं क्लास देता हूँ मंडे टू फ्राइडे, प्रत्येक दिन मैं शुरू से एकदम जो है मैथ की एकदम शुरू से बेसिकली क्लास पढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ पे जुड़िए, आपको छोटी छोटी बातें पढ़ाऊंगा बेसिक से, जैसे मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ बेटा कि जो बेसिक चीजें हैं वो मैं शुरू में पहले पढ़ाऊंगा, इसके बाद लास्ट में आप लोगों को एकदम हार्ड वाले प्रश्न कराऊंगा। जो आप लोग कहते हैं कि सर हमें नहीं आता ये प्रश्न, ट्रिक बताते तो छोटा हो जाता, मैं उन सब पे भी चर्चा करूंगा। आज देखो, मैंने नंबर सिस्टम के टोटली जो है क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप थे, उन सबको पढ़ा दिया हूँ। कल से जो क्लास चलेगी 8 बजे वाली जो है, जब अभी चल रही है क्लास, ये जब कल क्लास चलेगी तो उसमें मिसलेनियस के क्वेश्चन कराएंगे। तो कल वाली क्लास में आप लोग अपनी योग्यता जो है करिएगा, चेक करिएगा कि हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें से कितने प्रश्न को मैं हल कर सकता हूँ। तो कल से जो क्लास रहेगी बेटा, उसमें ज्यादातर प्रश्न आपके एक्सरसाइज रहेंगे, मतलब मिसलेनियस, मतलब विविध की बात करें, सभी क्वेश्चन को मिला के मैं कल वाली जो है क्लास दूंगा। तो आप लोग जो है कल वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि जुड़ के चेक कर ले उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।